Hello students, my name is Sandeep Nagar. I am working as senior physics faculty at PP Savani, Center for Excellence, अब्रामा सेंटर, सूरत। तो स्टूडेंट्स आज वाले लेक्चर में अपन मैग्नेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। मैग्नेट के बारे में आप लोगों ने 10th में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। मैग्नेट क्या होती है इसके बारे में थोड़ा समझेंगे और इसके क्या क्या इफेक्ट्स हैं और इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स जो है डेली प्रैक्टिकल लाइफ में आपने फील किए होंगे वो अपन देखने वाले हैं, ठीक है। मैग्नेट इजीली मिल जाती है, तो जो भी आज वाले लेक्चर में अपन एक्टिविटीज करने वाले हैं ये आप घर पे इजीली कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखते हैं बार मैग्नेट होता क्या है। देखो बार मैग्नेट के बारे में मैं समझा रहा हूं। ये आ गई अपने पास बार मैग्नेट। बार मैग्नेट ऐसे बार शेप की होगी, एक लेंथ इस टाइप से होती है। इसमें एक पोल होता है नॉर्थ पोल और एक दूसरे पोल को बोला जाता है साउथ पोल। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है प्रैक्टिकली, जैसे आप कोई मैग्नेट देखोगे ना, सिंपल मैग्नेट पे ऐसा कोई लिखा नहीं होता। जैसे आप लोगों ने देखा भी होगा मैग्नेट, उस पे ऐसा थोड़ी लिखा होता है ये नॉर्थ पोल है साउथ पोल है, ऐसा नहीं लिखा होता, ठीक है ना। सिंपल मैग्नेट होती है। अब उसमें कौन सा नॉर्थ पोल है, एक पोल नॉर्थ होगा, नॉर्थ पोल, एक पोल नॉर्थ आ गया, दूसरा पोल साउथ आ गया। अब वो नॉर्थ पोल का आइडेंटिफिकेशन मैं आपको बता दूंगा किस टाइप से वो नॉर्थ पोल का आइडेंटिफिकेशन होता है, कि किस टाइप से नॉर्थ पोल को आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। वो अभी एक एक्टिविटी के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। तो अभी ये समझ लो, एक पोल नॉर्थ है तो दूसरा ऑटोमेटिक साउथ हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर दो मैग्नेट है, मान लो ये मैग्नेट आ गई, एक मैग्नेट आ गई और दूसरी मैग्नेट ये रही, ठीक है। अगर यहाँ नॉर्थ पोल है, यहाँ साउथ पोल है, या नॉर्थ पोल है, या साउथ पोल है, मतलब ये जो दोनों मैग्नेट है क्या होगी, ये दोनों मैग्नेट दूर भागने वाली है। इस टाइप से भागेगी दूर, मीन्स रिपल करेगी। मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि अगर सेम पोल, ये सेम पोल सेम टाइप के पोल जो है पास रिपल करते हैं। अब ये पास होगी ना, तो एक दूसरे को रिपल कर रहे हैं और इसी रिपल्शन के कारण ये मैग्नेट दूर भागेगी। और आपने फील भी किया होगा, जब भी मैग्नेट होती है, मैग्नेट को अगर आप पास लेके आते हो तो हो सकता है वो दूर भाग रही हो, दूर नहीं भाग रही हो तो मैग्नेट को पलट के देख लो, मीन्स उसका रिवर्स कर दो तो वो फिर दूर भागने लगेगी, ठीक है। अगर मान लो मैग्नेट जो है इस टाइप से अरेंजमेंट है, मैग्नेट यहाँ साउथ पोल आ गया, नॉर्थ पोल आ गया, दूसरा अगर यहाँ साउथ पोल है, यहाँ नॉर्थ पोल है, तो ऐसी सिचुएशन में जो है क्या होगा, ये नॉर्थ पोल जो है, ये वाला नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल अपोजिट पोल आ गए क्या, मतलब यहाँ पे इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में ये दोनों मैग्नेट जो है पास आने लगेगी। मतलब यहां से अपन ने कंक्लूजन निकाल लिया कि जो है सेम पोल होते हैं, जो सेम पोल होंगे वो तो क्या करेंगे, रिपल्शन, और अपोजिट पोल्स जो होंगे वो अट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है। तो इसको अब अपन वीडियो के थ्रू समझ लेते हैं। जरा वीडियो में आपको एक क्लिप बताता हूं, उसमें जो है इस टाइप का आपको प्रैक्टिकली दिखाया गया है और आपने विजुअलाइज भी किया होगा, फील भी किया होगा। घर पे मैग्नेट बड़ी इजीली मिल जाती है कहीं पे भी आप लोगों को, तो आपने देखा होगा दो मैग्नेट को पास लाने पे तुरंत से वो अट्रैक्ट हो जाती है और कभी पास लाने पे वो रिपल्शन करती है। फिर भी अपन जबरदस्ती उनको पास लाने के लिए ट्राई करते हैं, आपने भी किया होगा ऐसा, ठीक है। तो ये वाला जो है आप क्लिप के थ्रू समझो जरा, तो क्लिप देखो जरा। मैग्नेटिक फोर्स क्या है ना, मैग्नेट के एंड पॉइंट पे मान लेते हैं और इन्हीं एंड पॉइंट्स को जो है अपन पोल बोल देते हैं, ठीक है। अब जो है अगर मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंडेड कर दूं तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल आएगा उसको नॉर्थ पोल और दूसरे वाले पोल को साउथ पोल बोल देते हैं। अगर एक मैग्नेट के दो सेम पोल पास लेके आऊंगा तो दोनों रिपल करते हैं, जैसा डायग्राम में भी दिख रहा है। अगर मैं अपोजिट पोल जो है पास लेके आता हूं, दोनों अट्रैक्ट करते हैं, जो भी वीडियो क्लिप में आप देख पा रहे हो। ये आपने क्लिप में देख लिया क्या, जो सेम पोल थे ना, तो पास आएंगे तो रिपल कर रहे होंगे, ठीक है, और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे। नॉर्थ पोल कैसे पता लगाना होगा, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का जो है नॉर्थ डायरेक्शन में जो पोल होगा वो नॉर्थ पोल होगा, ठीक है। उसका भी एक और एक्टिविटी आगे आने वाला है, जैसे इसमें भी बताया कि फ्रीली सस्पेंडेड कोई मैग्नेट है तो नॉर्थ पोल हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये तो हमने एक ये समझ लिया। सेकंड अब ये समझते हैं कि परमानेंट मैग्नेट और टेम्परेरी मैग्नेट क्या होती है। परमानेंट मैग्नेट मींस उनकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो परमानेंटली रहेगी। टेम्परेरी का मतलब वो थोड़ी देर में हो सकता है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चली जाए। तो टेम्परेरी मैग्नेट जो है आप भी बना सकते हो। किस टाइप से बनाते हैं टेम्परेरी मैग्नेट, आपको बनाना है तो आप लोग, ये वीडियो क्लिप चला रहा हूं मैं आगे, तो इस वीडियो क्लिप को देख के आप खुद भी अपने घर पे टेम्परेरी मैग्नेट बना सकते हो। परमानेंट मैग्नेट नहीं बना सकते। टेम्परेरी मींस वो थोड़ी बहुत देर जो है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और वापस से उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो क्लिप देखो जरा। ये बार मैग्नेट है, ये आयरन नेल है और ये जो है साथ में खूब सारी पिन्स हैं।
अब मैं क्या करता हूँ, इस आयरन नेल को बार मैग्नेट से एक डायरेक्शन में रब करता चला जाता हूँ। इस आयरन नेल को कील या किल्ली भी बोला जाता है, जो घर में इजीली मिल जाती है, बार मैग्नेट भी आपको मिल सकती है। ठीक है, जितनी ज़्यादा बार करोगे ना उतनी अच्छी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो है आयरन नेल में आ जाती है। अब जैसे इस आयरन नेल को मैं इन पिन के पास ले जाऊंगा ना, जो पिन्स बताई थी मैंने डायग्राम में छोटी छोटी, तो उन पिन्स को अट्रैक्ट करने लगेगी, जैसे कि आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। ठीक है, देखो ये 2 पिन जो है इसके साथ आ गई है, मतलब इसके पास जो है आयरन नेल के पास कुछ न कुछ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। ठीक है, थोड़ी देर बाद देखोगे तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी गायब हो गई। इसका मतलब यहाँ जो मैग्नेट बनी है ये टेम्परेरी मैग्नेट बनी है। ठीक है, अब ये जो मैग्नेट बनाई है इसको सिंगल टच मेथड बोला जाता है। इस मेथड में क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में जो है मैग्नेट को रब करना होता है उस नेल पे। तो आप भी घर पे इस टाइप से टेम्परेरी मैग्नेट्स बना सकते हो। और आपने घर पे ऐसा फील भी किया होगा, जो ऑल पिन्स है ना, छोटी छोटी पिन्स जो वो डिब्बे में रखी होती है, और वो जो बॉक्स होता है ना, जिस बॉक्स के अंदर ये पिन्स रखी होती है, उस बॉक्स के अंदर क्या एक मैग्नेट लगी होती है। अब वो क्या है, हमेशा वो सारी पिन्स वो मैग्नेट के साथ रखी रहती है, तो इसके कारण क्या उन पिन्स में थोड़ी थोड़ी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। इसके कारण क्या होता है, कभी आप ऑब्जर्व करना, जो पिन बॉक्स होता है ना जिसमें खूब सारी पिन रहती है, उसमें से आप 2 पिन निकाल के देखो। ठीक है, एक पिन पे एक पिन लगा के देखो तो वो पिन जो है उस पे ऐसे लटक जाती है। ठीक है, क्यों वो लटक पा रही है, क्योंकि जो ऊपर वाली पिन है ना, उसने नीचे वाली पिन को अपना दोनों के पास क्या है, मैग्नेटिक फोर्स आ गया, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई, मींस मैग्नेट के जैसा बिहेवियर हो गया, तो दोनों एक दूसरे के साथ में चिपक के रह रहे हैं। ठीक है, ऐसा आप ऑब्जर्व भी कर सकते हो, और हो सकता है बहुत सारे बच्चों ने ऐसा पहले भी देखा हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं जरा क्या है। मान लो आपने कोई एक इस टाइप से ले लो कंटेनर, उसमें पानी भर दो आप। ठीक है, ये कंटेनर ले लिया मैंने। अब इस कंटेनर में क्या करता हूं मैं, पानी भर दिया। ठीक है, पानी भर दिया। ठीक है, अब इस कंटेनर में पानी भरने के बाद आपके पास एक बार मैग्नेट होनी चाहिए, तब जाके आप थोड़ा आगे सोच पाओगे जो मैं बता रहा हूं। कंटेनर में पानी भर दिया। अब इस कंटेनर में आपने क्या किया, अभी जो है ना, इस कंटेनर में आपने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट रख दिया जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट में वुडन रख सकते हो, कोई लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट, थर्माकोल, इस टाइप का कुछ भी रख दो जो तैरता हो। ऐसा नहीं आयरन का रख दोगे तो डूब जाएगा वो। ठीक है, फिर अपन जो है एक्टिविटी अपन या एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाओगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये ऐसा कोई फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट रख दिया। ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है। फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट कौन सा है ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में अपन ने डेंसिटी कंपैरिजन में देखा था। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, इसका डेंसिटी पानी के डेंसिटी से कम होना चाहिए, तो ये तैरता रहेगा। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट, ये जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है, इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे क्या करता हूँ, मैग्नेट रख देता हूँ, बार मैग्नेट। तो बार मैग्नेट रखने पे आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ इस पे मैंने ये बार मैग्नेट रख दी इस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि ये मैग्नेट हमेशा एक ही डायरेक्शन में रुक जाएगा। ये मींस क्या होगा, ये मैग्नेट हैवी है, जैसे थर्माकोल होगा, उस थर्माकोल को इजीली घुमा देगा। ये वाला ऑब्जेक्ट हल्का वाला लेना ताकि इजीली घूम जाए। तो लकड़ी की बजाय थर्माकोल लेना ना, थर्माकोल या हल्का सा प्लास्टिक, तो उसमें क्या होगा ना, ये वाला मैग्नेट है ना, जैसे मान लो मैंने नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं रखा है, ये जो मैग्नेट है मान लो नॉर्थ, इधर मान लो नॉर्थ डायरेक्शन इधर है। ठीक है, इधर नॉर्थ डायरेक्शन मान ली इधर, और मैंने मैग्नेट को इधर रखा, तो उस थर्माकोल को ऐसे ऐसे मूव करके इधर ला देगी, मतलब आपको नॉर्थ डायरेक्शन बता देगी कि ये डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन है। आप ये एक्टिविटी करके देखो। ठीक है, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, ये जो ब्लैक ऑब्जेक्ट लिया है मैंने, ये ऑब्जेक्ट इस टाइप का लो, थर्माकोल का, या फिर ये ऐसा हो जिसका डेंसिटी क्या हो, पानी से कम हो, ताकि ये खुद तैरता रहे। फिर इस पे जब आप मैग्नेट रख दोगे, जैसे आप मैग्नेट रखोगे तो थर्माकोल होगा तो इजीली मूव करा, ये मैग्नेट जो है उस थर्माकोल को इजीली मूव करा देगी, और ये मैग्नेट इस वे में जाके रुकेगी कि वो जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी आप घर पे अगर कर सकते हो, अगर मैग्नेट है आपके पास ऐसी सिंपल वाली मैग्नेट, बार मैग्नेट, तो करके देखो आप लोग ये वाला एक्टिविटी। ठीक है, और नहीं है तो क्लिप देखो, क्लिप से थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। एक बाउल है जिसमें पानी भरा हुआ है, स्पंज का टुकड़ा है, और एक बार मैग्नेट है, और एक कंपास नीडल बॉक्स है। ठीक है, अब इस स्पंज को मैं पानी में तैरा देता हूँ। ये और भी कुछ ऑब्जेक्ट लिए जा सकते हैं जो पानी में तैरे, और साथ में इस टाइप के ऑब्जेक्ट हों कि जो ये मैग्नेट का वेट भी, मैग्नेट भी अगर इस पे रख दूं ना तो पानी में ना डूबे। ठीक है, जैसा कि अभी मैं रखूंगा, ये मैग्नेट रख दिया। अब मैग्नेट को एक रैंडम पोजीशन में मैं रख देता हूं और इसको मैं रिलीज कर देता हूं। तो क्या होगा, देखो मैं क्या देख रहा हूं कि ये मैग्नेट एक फिक्स डायरेक्शन में जाके रुक रही है। कोई फिक्स डायरेक्शन देखो ये दिख रही होगी आपको, उस डायरेक्शन में जाके मैग्नेट रुक गई। अब मैं क्या करता हूँ, इस मैग्नेट का पोजीशन 180 डिग्री से चेंज करके वापस से उस स्पंज पे रख देता हूँ,
और वापस से रिलीज करता हूं तो वापस ये मैग्नेट क्या है, घूम के वापस उसी पोजीशन में चली जाएगी जिस डायरेक्शन में पहले थी। ठीक है, तो ये एक फिक्स डायरेक्शन में रुक रही है जो कि नॉर्थ डायरेक्शन है। मीन्स बगल में इसके नीचे एक कंपास बॉक्स रखा है, उस पर एक रेड टिप दिख रहा है, वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है। ठीक है, कंपास बॉक्स जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन बताता है, उसका रेड टिप, और उसी डायरेक्शन में ये जो है मैग्नेट भी रुक रही है, चाहे मैं इसको कोई भी पोजीशन पे रख दूं। ठीक है, तो ये जो है नॉर्थ पोल हो गया जिस डायरेक्शन में रुक रही है, और उसका दूसरा वाला पोल साउथ पोल हो गया। तो फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुक जाती है। ठीक है, और इसी को यूज करते हुए ये कंपास बॉक्स बनाया जाता है। इसमें भी तो अंदर जो है ये नीडल ही है, ये रेड टिप का मतलब नॉर्थ पोल है, और यही इसी को डायरेक्शन देखते हुए हम अननोन जगह पे पहुंच सकते हैं। जैसे समुद्र वगैरह में इसी को यूज किया जाता है डायरेक्शन सेंस के लिए। तो देखो इस वीडियो से आपने ऑब्जर्व क्या ऑब्जर्व किया इस वीडियो में, चाहे आप इस मैग्नेट को है ना कैसे भी रख दो, ये वाली जो मैग्नेट है इस मैग्नेट को आप किसी भी टाइप से रख दो, पर हमेशा ये अपनी एक पोजीशन लेगी हमेशा। जैसे आपने, मैं बोल रहा हूँ जैसे ब्लैक कलर वाली नॉर्थ डायरेक्शन है, अगर मैं इसको ऐसे रख दूंगा तो एसडीटी जैसे रह जाएगी, बट इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, ये ब्लू टिप जो है नॉर्थ पोल है। अगर मैं इस मैग्नेट को ऐसे रखता हूँ ना तो उस थर्माकोल पे या जो फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है उस पे घूमते 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 ये ऐसी होगी, और ऐसे रखूंगा तो भी ऐसे हो जाएगी। ठीक है ना, या इस टाइप से रखूंगा तो भी ऐसे हो जाएगी। मतलब कुल मिला के जो है इसका जो नॉर्थ पोल है वो नॉर्थ डायरेक्शन में ही रहेगा, चाहे आप इस मैग्नेट का कैसा भी ओरिएंटेशन करके रख दो उस फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे। क्लियर है, तो यहां से आपको समझ में आ गया कि जो मैंने यहाँ बोला था ना मैग्नेट का नॉर्थ पोल कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो मैग्नेट का नॉर्थ पोल आइडेंटिफाई करने के लिए अपने पास दो मेथड हो गए। पहला तो उसके सेंटर ऑफ मास से या मिडल पॉइंट से सस्पेंडेड कर दूं, तो जो टिप रहेगा ना नॉर्थ डायरेक्शन में जो टिप आएगा मैग्नेट का वो नॉर्थ डायरेक्शन हो जाएगी। या फिर सिंपल पानी पे ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट पे मैग्नेट रख दो तो नॉर्थ डायरेक्शन में जो टिप आता है वो नॉर्थ पोल, और उसका जो दूसरा जस्ट अपोजिट वाला है वो साउथ पोल। मतलब इन दो एक्टिविटीज के थ्रू अपन ने पता कर लिया कि कोई भी मैग्नेट का नॉर्थ पोल कौन सा होगा और साउथ पोल कौन सा होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक्टिविटी समझते हैं जरा क्या है। नेक्स्ट आपने 10th में ऐसा पढ़ा होगा कि करंट कैरिंग वायर जो है उसका भी एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, फ्लेमिंग रूल वगैरह और डायरेक्शन वगैरह ऐसा कुछ आपने पढ़ा होगा 10th में। ठीक है, क्या है वापस रिपीट कर रहा हूं, करंट कैरिंग वायर मींस एक वायर में अगर मैं करंट फ्लो करा दूं, एक वायर में अगर करंट फ्लो करा दी जाए तो उस वायर का जो बिहेवियर है वो भी होगा किसके जैसा, मैग्नेट के जैसा। और फिर आपने डीसी मोटर और अल्टरनेटर जनरेटर ये पढ़े होंगे, आर्मेचर कोइल है और उसको घुमा दिया जाए, वो सारी कहानियां आपने पढ़ी होगी डीसी मोटर की और अल्टरनेटर जनरेटर की। ठीक है, तो कुल मिला के आपको ये अब नेक्स्ट जो मैं क्लिप बताऊंगा उससे आपको ये फील होगा कि जो करंट कैरिंग वायर है उसका बिहेवियर भी मैग्नेट के जैसा है। ठीक है, तो पहले वीडियो ध्यान से देखो और उस क्लिप के बारे में थोड़ा सोचो कि ये ऐसा हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है उसका रीजन जानो, फिर मैं क्लिप के बाद में आपको बताता हूं कि ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, तो क्लिप देखते हुए आपको सोचना भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये एक बल्ब है और एक पोल शू मैग्नेट है। ठीक है, स्विच ऑन कर देता हूं, बल्ब ग्लो करने लगेगा। अगर मैग्नेट इसके पास लेके आता हूं तो ये जो फिलामेंट देखो डांस कर रहा है, वाइब्रेट कर रहा है। ये इसलिए कर रहा है क्योंकि इसमें एक अल्टरनेटिंग करंट फ्लो हो रही है, और उस अल्टरनेटिंग करंट के कारण इस वायर का बिहेवियर भी, जो करंट कैरिंग वायर है ना, इसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, और वो जो मैग्नेटिक फील्ड है इस मैग्नेट से इफेक्ट हो रहा है, इसके कारण जो है ये वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, तो बल्ब जो था आपने क्लिप में क्या देखा, जैसे मैग्नेट को पास में लेके आया, वो जो बल्ब था उस बल्ब के अंदर जो फिलामेंट है वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, देखो मैंने आपको बताया करंट कैरिंग वायर है, तो करंट कैरिंग वायर का बिहेवियर किसके जैसा होता है, मैग्नेट के जैसा। और एक मैग्नेट के पास में दूसरी मैग्नेट आएगी तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स होगा। अब वो जो एक्सपेरिमेंट किया गया है ना, वो एक्सपेरिमेंट किया गया है अल्टरनेटिंग करंट के साथ में। किसके साथ में, अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट की डायरेक्शन बदलती रहती है, और डायरेक्ट करंट में क्या होता है कि करंट की डायरेक्शन फिक्स होती है। मींस जैसे एक वायर है, ये वायर आ गया, तो अगर इसमें जो है करंट की डायरेक्शन कभी इधर है, कभी इधर है, कभी इधर, तो इसको बोलेंगे अल्टरनेटिंग करंट। और एक सिंगल डायरेक्शन है तो उसको बोला जाता है डीसी करंट या डायरेक्ट करंट। जो अपने घर में आ रही होती है वो अल्टरनेटिंग करंट है। तो अल्टरनेटिंग करंट के कारण क्या हो रहा है, वो जो फिलामेंट था उस फिलामेंट में कभी एक डायरेक्शन में करंट है, और एक डायरेक्शन में करंट के कारण एक मैग्नेटिक फील्ड के कारण वो मैग्नेट अट्रैक्ट कर रही है, फिर करंट की डायरेक्शन बदला, फिर रिपल कर रहा है, फिर अट्रैक्ट, फिर रिपल। तो इसके कारण जो फिलामेंट है वो ऐसे 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 हल्के हल्के से वाइब्रेट कर रहे हैं। अगर आपने क्लिप को ध्यान से ऑब्जर्व किया है तो, नहीं किया है तो वापस देखो जरा क्लिप को
उसमें वो जो फिलामेंट है ना, जैसे मैग्नेट दूर थी तो फिलामेंट आराम से सो रहा था, कोई दिक्कत नहीं, बल्ब ग्लो कर रहा था। पर जब बल्ब ग्लो करा, उस मैग्नेट को पास लेके आता हूं तो वो जो है वो फिलामेंट वाइब्रेट करने लग गया ऐसा। अच्छा, कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा होगा सर वो तो फिलामेंट ऐसे ही वाइब्रेट कर रहा हो तो मैग्नेटिक मटेरियल होगा इसलिए। तो आप एक काम करो ना, बल्ब को बंद कर दो, बल्ब को बंद करो, मैग्नेट को पास लेके आना, तब वो ऐसा वाइब्रेशन नहीं होगा। क्योंकि वो जो फिलामेंट में फिलामेंट का बिहेवियर मैग्नेट के जैसा कब होगा, जब उसमें से कोई ना कोई करंट पास होगी। ठीक है, तो इस टाइप से जो है वो फिलामेंट में अगर एसी करंट आ रही है तो वो वाइब्रेट कर रहे हैं, अगर उसमें डीसी करंट आती ना तो वो एक बार डिफ्लेक्ट हो जाता, बस एक जैसे मैग्नेट लेके आया यहां था तो इधर आ जाता या फिर इधर चला जाता। ठीक है, फिर वो वापस नहीं आता। ठीक है, और आता भी तो फिर हल्का सा थोड़ा सा आता बस। ठीक है, तो इस टाइप से जो है अपन ने क्या समझ लिया आज, मैग्नेट के बारे में थोड़ा समझा, साथ में मैग्नेट का नॉर्थ पोल का आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है उसके लिए भी समझा कि एक्टिविटी के थ्रू, साथ में नॉर्थ पोल या सेम पोल रिपल करते हैं, अपोजिट पोल अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता भी है। और ये भी वेरीफाई कर लिया अपन ने कि करंट कैरिंग वायर का बिहेवियर भी मैग्नेट के जैसा होता है। क्लियर है, करंट कैरिंग वायर का बिहेवियर भी किसके जैसा, मैग्नेट के जैसा। ये अपन ने वीडियो क्लिप के थ्रू देख लिया। ठीक है, तो आज वाला लेक्चर अपन यही क्लोज करते हैं। थैंक यू।